कहानी बहू और बेटी की गर्मी। गर्मियों की तपती दोपहरी थी। सूरज जैसे आग बरसा रहा था और हर कोई छांव या ठंडक की तलाश में था। ऐसे ही एक घर में दो तस्वीरें एक साथ चल रही थीं। एक तरफ बहू रसोई और कपड़े धोने में व्यस्त थी और दूसरी तरफ वही सास अपनी बेटी के साथ ठंडी बाथटब में गुलाब की पंखुड़ियों के साथ आराम कर रही थी। ये दृश्य केवल गर्मी की मार नहीं, बल्कि रिश्तों और पक्षपात की भी असलियत बयान करता है। बहू का संघर्ष। बहू सुनीता एक सीधी सादी और मेहनती महिला हर दिन की तरह सुबह सवेरे उठकर घर का काम करने लगती है। वह जानती है कि उसकी सास को सब कुछ समय पर चाहिए, चाहे मौसम कैसा भी हो। सूरज सिर पर चढ़ा हो या बारिश हो रही हो, सुनीता को किसी बात से राहत नहीं मिलती। गर्मी की वजह से घर के सारे मटके खाली हो चुके थे। पानी भरने के लिए उसे बाहर जाना पड़ा, जहां धूप में खड़ा रहना किसी सजा से कम नहीं था। पानी भरते भरते पसीना उसकी आंखों में चला गया, फिर भी वो रुकी नहीं। इसके बाद उसने सारे बर्तन धोए और फिर कपड़े धोने बैठ गई। इतने में उसकी सास ने गुस्से में आवाज लगाई, कपड़े ठीक से नहीं धोए तो दोबारा से करना पड़ेगा। सुनीता की आंखों में थकावट थी, पर बोल नहीं सकती थी। उसका काम करना ही जैसे उसकी नियति बन चुका था। बेटी का ऐश। दूसरी ओर वही सास अपनी बेटी रेखा के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। रेखा शहर से गर्मी की छुट्टियों में घर आई थी। उसके आते ही घर में मानो त्योहार का माहौल बन गया। रेखा के लिए एक्ट चलाया गया, उसके लिए फ्रिज में ठंडी ड्रिंक और खास मिठाइयाँ रखी गईं। गर्मी से बचने के लिए सास ने अपने हाथों से बाथटब में ठंडा पानी और गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर उसे नहलाने का इंतजाम किया। रेखा आराम से बैठी थी, उसके चेहरे पर संतोष था। माँ ने हाथ में लाल तौलिया लेकर कहा, बेटी ये लो, इससे पोंछना, और कोई जरूरत हो तो बताना। रिश्तों में भेदभाव। इस कहानी की सबसे मार्मिक बात यह है कि एक ही स्त्री सास दो महिलाओं के साथ इतना अलग व्यवहार करती है। एक अपनी बेटी को राजकुमारी मानती है और दूसरी को नौकरानी से भी बदतर समझती है। बहू से वही उम्मीदें रखती है जो खुद एक समय उसने झेली थी, लेकिन अब खुद को अधिकार में समझती है। समाज की मानसिकता। ये दृश्य केवल एक घर की कहानी नहीं, बल्कि हजारों घरों की सच्चाई है। हमारे समाज में बहू को अक्सर बाहरी मान लिया जाता है, जबकि बेटी चाहे कितनी भी गलत हो, हमेशा सही मानी जाती है। बेटी के लिए सभी सहूलियतें होती हैं, आराम, प्यार, मान सम्मान। वहीं बहू से केवल सेवा और समर्पण की उम्मीद की जाती है। सास को बहू में बेटी नहीं दिखती, क्योंकि रिश्तों का चश्मा आत्मीयता से नहीं, स्वार्थ से देखा जाता है। अगर बहू कुछ कहे तो वह जुबान चलाना कहलाता है, जबकि बेटी कुछ भी बोले तो खुलापन माना जाता है। बहू की चुप्पी। सुनीता जानती है कि वह अगर शिकायत करेगी तो संस्कारहीन कहलाएगी। अगर वह आराम मांगेगी तो आलसी कहलाई जाएगी। यही वजह है कि वह हर दिन चुपचाप अपना काम करती है। उसे कोई यह नहीं कहता कि वह भी किसी की बेटी रही होगी,
उसे भी स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए। उसके मन में केवल एक बात चलती है, क्या मैं कभी अपनी सास की बेटी बन पाऊंगी? बदलाव की जरूरत। समाज को अब ये सोच बदलनी होगी। बहू भी इंसान है, उसके भी अरमान होते हैं, थकावट होती है, भावनाएं होती हैं। अगर एक घर की नींव को मजबूत रखना है तो सास को दोनों महिलाओं को समान नजर से देखना होगा, चाहे वो बेटी हो या बहू। सास की सोच में परिवर्तन। कहानी का अंत सकारात्मक भी हो सकता है। एक दिन जब सास ने गलती से रेखा को थोड़ी देर काम में लगाया और रेखा ने चिड़चिड़ा कर कहा, माँ, इतनी गर्मी में कैसे करूं? तब सास को एहसास हुआ कि बहू तो ये सब रोज सहती है, बिना किसी शिकायत के। उस दिन सास ने पहली बार सुनीता से कहा, बहू, तुम बहुत सहनशील हो, आज से कुछ काम हम मिलकर करेंगे। सुनीता की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन आंखों में पहली बार उम्मीद थी, बराबरी की उम्मीद। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ बहू बेटी की गर्मी की नहीं है, यह उस जमीनी सच्चाई की कहानी है जिसमें रिश्तों की गर्मी और ठंडक एक जैसे नहीं होती। अगर समाज बहू को बेटी जैसा अपनाने लगे तो हर घर में गर्मी सिर्फ मौसम की होगी, रिश्तों की नहीं।